शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 23 अप्रैल 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज बाबा हम बच्चों को बहुत शक्तिशाली बनने की प्रेरणा दे रहे हैं कि आप बच्चों को बहुत बहुत पावरफुल बनना है। माया के कितने भी तूफान आए, आपको माया के तूफानों से डरना नहीं। रुस्तम के साथ माया रुस्तम होकर लड़ती है। आपको बाबा की याद से इतना शक्तिशाली बनना है कि इन तूफानों को आप शांत कर सकें। ज्ञान योग की शक्ति, याद की शक्ति से माया जीत बनना है। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने समझाई कि अब वानप्रस्थ अवस्था है, आपको वापस घर जाना है, वाणी से परे जाना है। इसलिए यहाँ रहते हुए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। ये गुप्त मेहनत करनी है कि आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। साथ साथ बाबा ने इशारा किया, प्रतिज्ञा करके प्रतिज्ञा को तोड़ना नहीं, अपना वचन पूरा निभाना, अभूल बनना। छोटी मोटी कोई भूलें हो जाती हैं, बाबा को सच बताना, अपना चार्ट चेक करते रहना, कोई बेकायदे काम नहीं करना, कर्म इंद्रियों से विकर्म नहीं करना। बाबा का बनकर अगर विकर्म करते रहेंगे तो उसकी सजा बहुत कड़ी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप जो शिक्षाएं देते हैं उन्हें अमल में लाओ। तुम्हें प्रतिज्ञा कर वचन से फिरना नहीं, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। बाबा जो शिक्षाएं देते हैं उन्हें अमल में लाओ। तुम्हें प्रतिज्ञा कर वचन से फिरना नहीं, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। क्वेश्चन है, तुम्हारी पढ़ाई का सार क्या है? तुम्हें कौन सा अभ्यास अवश्य करना है? तुम्हारी पढ़ाई का सार क्या है? कौन सा अभ्यास अवश्य करना है? तुम्हारी पढ़ाई है वानप्रस्थ में जाने की। इस पढ़ाई का सार है वाणी से परे जाना। बाबा ही सबको वापस ले जाते। तुम बच्चों को घर जाने के लिए सतो प्रधान बनना है। इसके लिए एकांत में जाकर देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। एकांत में जाकर देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। अशरीरी बनने का अभ्यास ही आत्मा को सतो प्रधान बनाएगा। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर ऐसे विश्व के मालिक बन जाएंगे। कल्प कल्प तुम ऐसे ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, फिर 84 जन्मों में तमो प्रधान बनते हो। बाबा शिक्षा देते, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भक्ति में तुम याद करते थे, उस समय मोटी बुद्धि थे, अब महीन बुद्धि का ज्ञान है। पहले मोटी बुद्धि से मोटा मोटा विचार करते थे, अब बाबा ने कहा महीन बुद्धि का ज्ञान है। प्रैक्टिकल में बाबा को याद करना है, ये भी समझाना है आत्मा स्टार मिसल है, बाबा भी स्टार है। जैसे आकाश में सितारे देखते हैं, ऐसे अपने मस्तक में स्टार अनुभव करें। बाबा भी स्टार है, सिर्फ वो पुनर्जन्म नहीं लेते, तुम लेते हो। तुम्हें तमो प्रधान भी बनना पड़ता, फिर सतो प्रधान बनने के लिए मेहनत करनी पड़े। माया घड़ी घड़ी भुला देती है। अब अभूल बनना है, कोई भी भूल नहीं करनी। अगर भूलें करते रहेंगे तुम और भी तमो प्रधान बन जाएंगे। अगर भूलें करते रहेंगे और भी तमो प्रधान बन जाएंगे। डायरेक्शन मिलता है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बैटरी को चार्ज करो, तो तुम सतो प्रधान विश्व के मालिक बन जाएंगे। टीचर सबको पढ़ाते हैं, स्टूडेंट भी नंबरवार पास होते हैं, नंबरवार फिर कमाई करते हैं। तुम भी नंबरवार पास होते हो, फिर नंबरवार मर्तबा पाते हो। कहाँ विश्व के मालिक, कहाँ प्रजा दास दासियां।
जो स्टूडेंट अच्छे सपूत, आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार होते हैं वो जरूर टीचर की मत पर चलेंगे। जो विद्यार्थी अच्छे हैं, सपूत हैं, आज्ञाकारी हैं, वफादार, फरमानबरदार हैं, जरूर टीचर की मत पे चलेंगे। जितना रजिस्टर अच्छा होगा उतना मार्क्स जास्ती मिलेगी। इसलिए बाबा बच्चों को बार बार समझाते, गफलत मत करो, ऐसा मत समझो कल्प पहले भी फेल हुए थे। पहले बाबा ने कहा अभूल बन जाओ, कोई भूले मत करो। अब बाबा कहते गफलत मत करो, ऐसे मत समझो कल्प पहले भी फेल हुए थे। बहुतों को दिल में आता होगा हम सर्विस नहीं करते तो जरूर फेल होंगे। बाप तो सावधानी देते रहते, तुम सतयुगी सतो प्रधान से कलयुगी तमो प्रधान बने, फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। सतो प्रधान बनने के लिए बाबा बहुत सहज रास्ता बताते, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तुम चढ़ते चढ़ते सतो प्रधान बन जाएंगे, याद करते करते सतो प्रधान बन जाएंगे। चढ़ेंगे धीरे धीरे, इसे भूलो मत, परंतु माया भुला देती, ना फरमान बरदार बना देती। बाबा जो डायरेक्शन देते वो मानते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, फिर उस पर चलते नहीं। तो बाबा कहेंगे आज्ञा का उल्लंघन कर अपने वचन से फिरने वाले हैं। बाबा से प्रतिज्ञा कर फिर अमल किया जाता है। बेहद का बाप जैसी शिक्षाएं देते हैं ऐसी शिक्षाएं और कोई भी देंगे नहीं। चेंज भी जरूर होनी है। चित्र कितना अच्छा है, ब्रह्मावंशी हो फिर विष्णुवंशी बनेंगे। यह है नई ईश्वरीय भाषा, इसको भी समझना है। ये रूहानी नॉलेज और कोई देते नहीं। बाबा की भाषा भी ईश्वरीय भाषा है, ये रूहानी नॉलेज कोई देते नहीं। कोई संस्था निकली है जिन्होंने संस्था नाम रखा, परंतु रूहानी संस्था तुम्हारे बिगड़ कोई हो ना सके। इमिटेशन बहुत हो जाती है, नकल बहुत लोग करने लगते हैं, वैसा ही नाम रखेंगे। ये है नई बात, तुम बिल्कुल थोड़े हो और कोई ये बातें समझ ना सके। सारा झाड़ अब खड़ा है, बाकी थुर नहीं है, फिर थुर खड़ा हो जाता। बाकी टाल टालियां नहीं रहेंगे, ये सब खत्म हो जाएंगे। बेहद का बाप ही बेहद की समझानी देते हैं। अब सारी दुनिया पर रावण राज्य है, ये लंका है। वह लंका तो समुद्र के पार है, बेहद की दुनिया भी समुद्र पर है, चारों तरफ पानी है। वह हद की बातें बाबा बेहद की बातें समझाते। एक ही बाप समझाने वाला है, ये पढ़ाई है। जब नौकरी मिले, पढ़ाई की रिजल्ट निकले, तब तक पढ़ाई में लगे रहते, उसमें भी बुद्धि चलती। स्टूडेंट का काम है पढ़ाई में अटेंशन देना, उठते बैठते चलते फिरते याद करना। स्टूडेंट की बुद्धि में ये पढ़ाई रहती है। इम्तिहान के दिनों में बहुत मेहनत करते हैं, का ना पास ना हो जाए। खास सवेरे बगीचे में जाके पढ़ते हैं, क्योंकि घर के शोर के वाइब्रेशन गंदे होते हैं। बाबा याद दिला रहे कि जैसे वो विद्यार्थी एकांत में पढ़ते हैं, बगीचे में चले जाते हैं, घर के वाइब्रेशन से दूर हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे तुम बच्चों को भी पढ़ाई पे अटेंशन देना है। खास सवेरे बगीचे में जाकर पढ़ते हैं, क्योंकि घर के शोर के वाइब्रेशन गंदे होते हैं। बाबा ने समझाया देह अभिमानी होने का अभ्यास करो, फिर भूलेंगे नहीं। एकांत का स्थान बहुत है। शुरू शुरू में क्लास पूरा कर तुम सब पहाड़ों पर चले जाते थे, अब दिन प्रतिदिन नॉलेज डीप होती जाती है। जब बाबा साकार में थे तो मुरली के बाद स्वयं बाबा बच्चों को पहाड़ी पे ले जाते थे, आगे आगे बाबा, पीछे सब बच्चे। तो बाबा ने कहा तब भी बच्चे कैसे पहाड़ों पर चले जाते थे, नॉलेज डीप होती जाती है। स्टूडेंट को एम ऑब्जेक्ट याद रहती है। यह वानप्रस्थ अवस्था में जाने की पढ़ाई, सिवाय एक के कोई भी पढ़ा ना सके। साधु संतादि सब भक्ति ही सिखाते, वाणी से परे जाने का रास्ता बाबा बताते हैं। एक बाप ही सबको वापस ले जाते। अब तुम्हारी है बेहद की वानप्रस्थ अवस्था, जिसको कोई भी नहीं जानते। बाबा कहते बच्चे तुम सब वानप्रस्थी हो, सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है। कोई पढ़े या ना पढ़े, सभी को वापस जाना है। जो भी आत्माएं मूल वतन में जाएंगी वे अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। परम धाम का चित्र हम सबने देखा, वहां पर सब सेक्शन बने हुए हैं। सब ज्योति बिंदु आत्माएं जब देह छोड़कर जाएंगी
तो अपने अपने सेक्शन में खड़ी हो जाएंगी। आत्माओं का झाड़ भी वंडरफुल बना हुआ है। ये सारा ड्रामा का झाड़ बिल्कुल एक्यूरेट है, जरा भी फर्क नहीं। लीवर और सिलेंडर घड़ी होती है, लीवर घड़ी बिल्कुल एक्यूरेट रहती। इसमें भी किसका बुद्धियोग लीवर रहता और किनका सिलेंडर रहता, कोई का बिल्कुल लगता ही नहीं, घड़ी जैसे कि चलती ही नहीं। तो बिल्कुल लीवर घड़ी बनना है तो राजाई में जाएंगे, सिलेंडर प्रजा में जाएंगे। पुरुषार्थ लीवर बनने का करना है। राजाई पद पाने वालों के लिए कोटों में कोई कहा जाता है। जैसे बाबा ने कहा वो लीवर घड़ी एक्यूरेट होती है, तो मैं भी पुरुषार्थ में एक्यूरेट बनना है, तब उच्च पद पाएंगे। राजाई पद पाने वाले कोटों में कोई होते, वो विजय माला में पिरो जाते। बच्चे समझते मेहनत बरोबर है, कहते बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा समझाते बच्चे जितना पहलवान बनेंगे माया भी जबरदस्त लड़ेगी। मल युद्ध होती है ना, उसमें बड़ी संभाल रखते हैं, पहलवानों को पहलवान जानते हैं। यहाँ भी ऐसे है, महावीर बच्चे भी हैं, उसमें भी नंबरवार है। अच्छे अच्छे महारथियों को माया अच्छी तरह तूफान में ले आती है। बाबा ने समझाया कितना भी माया हैरान करे, तूफान लाए, तुम खबरदार रहना, माया की चाल को भी समझना। बाबा ने जैसे पहले पूर्व में भी समझाया कि माया कितने भी तूफान लाए, हैरान करे, खबरदार रहना, कोई भी बात में हारना नहीं। मनसा में तूफान भले आए, कर्म इंद्रियों से नहीं करना। तूफान आते गिराने, माया की लड़ाई ना हो तो पहलवान कैसे कहेंगे। माया के तूफानों की परवाह नहीं करनी है, परंतु चलते चलते कर्म इंद्रियों के वश हो झट गिर पड़ते। ये बाप तो रोज समझाते, कर्म इंद्रियों से विकर्म नहीं करना, बेकायदे काम करना छोड़ेंगे नहीं तो पाई पैसे का पद पाएंगे। जो भी बातें बेकायदे हैं, ईश्वरीय नियमों के खिलाफ है, बाबा ने कहा उनको छोड़ देना है, नहीं तो पाई पैसे का पद पाएंगे। अंदर खुद भी समझते हैं हम नापास हो जाएंगे, जाना सबको है। बाबा कहते मुझे याद करते हो तो वह याद भी विनाश को नहीं पाती, थोड़ा भी याद करने से स्वर्ग में आ जाएंगे। थोड़ा भी याद करने से, बहुत याद करने से क्या क्या पद मिलेंगे ये भी तुम समझ सकते हो। कोई भी छिपे नहीं रहेंगे, कौन क्या क्या बनेंगे, पुरुषार्थ में कोई भी छिपा नहीं रहेगा, कौन क्या क्या बनेंगे सब स्पष्ट हो जाता है, खुद भी समझ सकते हैं। अगर अभी हार्ट फेल हो जाए तो किस पद को पाएंगे, बाबा से पूछ सकते हो, आगे चलकर आप ही समझते जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है, तूफान, बरसात, नेचुरल कैलेमिटीज पूछ करके नहीं आती है। रावण तो बैठा है, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, ध्यान रखना है कि रावण बैठा है, वॉच करता रहता है, कभी किसी पे अटैक करता है, कभी किसी पे। रावण का अर्थ ही है विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, जो पास होते हैं वो ऊंच पद पाते हैं। राजाई जरूर समझदार चाहिए जो प्रजा को संभाल सके। आईसीएस इम्तिहान में थोड़े पास होते हैं। बाबा तुम्हें पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक सतो प्रधान बनाते, जानते हो सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बने, फिर बाबा की याद से सतो प्रधान बनना है। पतित पावन बाप को याद करना है। बाबा कहते मन मना भव, ये है वही गीता का एपिसोड, डबल सरताज बनने की गीता है। बनाएंगे तो बाप ना, ये डबल सरताज बनने की गीता है। मुरली सच्ची गीता है, जिसे सुनकर जीवन में धारण कर डबल सरताज बनते हैं। बनाएंगे तो बाप ना, तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। जो अच्छे बुद्धिवान है उनके पास धारणा भी अच्छी होती है। बाबा के याद प्यार से पहले रात्रि क्लास भी है, जिसकी ओरिजिनल डेट है 5 जनवरी 69। 18 जनवरी को बाबा व्यक्त हुए। उससे पहले बाबा की क्या अवस्था थी 13 दिन पहले, तो बाबा सुना रहे हैं। बच्चे यहाँ क्लास में बैठे हैं, जानते हैं हमारा टीचर कौन है। अब यह याद है कि हमारा टीचर कौन है। स्टूडेंट को सारा समय याद रहती, यहाँ भूल जाते हैं। टीचर जानते बच्चे मुझे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ऐसा रूहानी बाप तो कभी मिला नहीं, संगम युग पे मिलता है। सतयुग और कलयुग में तो जिस्मानी बाप मिलते, ये याद दिलाते बच्चों को पक्का हो जाए कि संगम युग है जिसमें हम बच्चे ऐसे पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। तो बाबा को याद करने से
तीनों याद आने चाहिए। बाबा को याद करने से तीनों ही बाप, टीचर, सतगुरु याद आने चाहिए। टीचर को याद करो तो भी तीनों याद करो, गुरु को याद करो तो भी तीनों याद करो। ये जरूर याद करना पड़ता। मुख्य बात है पवित्र बनने की। पवित्र को सतो प्रधानी कहा जाता। वो रहते सतयुग में, अभी चक्र लगा कर आए हैं। संगम युग है, कल्प कल्प बाप आते हैं, पढ़ाते हैं। बाबा के पास तुम रहते हो, ये भी जानते हो सच्चा सच्चा सतगुरु है। शिव बाबा हमारे सतगुरु हैं और बरोबर मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते। ड्रामा प्लान अनुसार हम पुरुषार्थ कर बाबा को फॉलो करते हैं, यहाँ शिक्षा पाकर फॉलो करते हैं। जैसे ये सीखते हैं वैसे तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो। देवता बनना है तो शुद्ध कर्म करो। देवता बनना है तो शुद्ध कर्म करो, गंदगी कोई भी ना रहे। और बहुत खास बात बाबा को याद करने की। समझते हैं बाप को भूल जाते हैं, शिक्षा को भी भूल जाते हैं और याद की यात्रा को भी भूल जाते हैं। बाबा को भी भूल जाते हैं, याद को भी भूल जाते हैं, शिक्षा को भी भूल जाते हैं। बाबा को भूलने से ज्ञान भूल जाता है। मैं स्टूडेंट हूं, ये भी भूल जाता है। याद तो तीनों पढ़नी चाहिए। बाप को याद करो तो टीचर, सतगुरु याद पड़े। शिव बाबा को याद करते हैं तो साथ साथ दैवी गुण भी चाहिए। बाबा की याद में है करामात। करामात जितनी बाप बच्चों को सिखाते उतनी और कोई नहीं सिखा सकता। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते, तमो प्रधान बनने में पूरा कल्प लगता। अब इस एक ही जन्म में सतो प्रधान बनना है। इसमें जो जितनी मेहनत करेंगे, सारी दुनिया मेहनत नहीं करती, दूसरे धर्म वाले मेहनत नहीं करेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया, धर्म स्थापक आते, पार्ट बजाया हुआ है फलानी फलानी ड्रेस में। तमो प्रधान में वो आते, समझ भी कहती जैसे हम सतो प्रधान बनते और सब भी बनेंगे। पवित्रता का दान बाप से लेंगे। सब बुलाते हैं हमें यहां से लिबरेट कर घर ले चलो, गाइड बनो। ये तो ड्रामानुसार सबको घर जाना ही है, अनेक बार घर जाते हैं। कोई तो पूरे 5,000 वर्ष में घर नहीं रहते, कोई तो पूरे 5,000 वर्ष रहते हैं। बावली का कोई तो पूरे 5,000 वर्ष घर में नहीं रहते और कोई पूरे 5,000 वर्ष रहते, अंत में आएंगे तो कहेंगे 4,999 वर्ष शांति धाम में रहे। हम कहेंगे 4,999 वर्ष हम इस सृष्टि पर रहे। ये तो बच्चों को निश्चय है कि हमने 83 लिए जन्म या 84 लिए। जो बहुत होशियार होंगे जरूर पहले आए होंगे। जो होशियार है वो प्रथम जन्म में आएंगे, वो हीरो पार्टधारी होंगे, ऑलराउंडर पार्टधारी होंगे। कोई कोई आत्माएं वहीं अधिकतर समय रहती है, बहुत कम समय यहाँ पर आती है पार्ट बचाने। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, सतो प्रधान बनने के लिए याद की यात्रा से अपनी बैटरी चार्ज करनी है, अभूल बनना है, अपना रजिस्टर अच्छा रखना है, कोई भी गफलत नहीं करनी, कोई बेकायदे कर्म नहीं करना, माया के तूफानों की परवाह ना कर कर्म इंद्रिय जीत बनना है, लीवर घड़ी के समान एक्यूरेट पुरुषार्थ करना है। सतो प्रधान बनने के लिए याद की यात्रा से अपनी बैटरी चार्ज करनी है, अभूल बनना है, अपना रजिस्टर अच्छा रखना है, कोई गफलत नहीं करनी, कोई बेकायदे कर्म नहीं करना, माया के तूफानों की परवाह ना कर कर्म इंद्रिय जीत बनना है, लीवर घड़ी के समान एक्यूरेट पुरुषार्थ करना है। वरदान है, सेवा द्वारा खुशी, शक्ति और सबकी आशीर्वाद प्राप्त करने वाली पुण्य आत्मा भव। सेवा द्वारा खुशी, शक्ति और सर्व के आशीर्वाद प्राप्त करने वाली पुण्य आत्मा भव। सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलती है। सेवा करते आत्माओं को बाप के वर्षे का अधिकारी बना देना ये पुण्य का काम है। जो पुण्य करता उसको आशीर्वाद जरूर मिलती है। सभी आत्माओं के दिल में जो खुशी के संकल्प पैदा होते हैं वो शुभ संकल्प आशीर्वाद बन जाती है और भविष्य भी जमा हो जाता है।
इसलिए सदा अपने को सेवाधारी समझ सेवा का अविनाशी फल खुशी और शक्ति सदा लेते रहो। अटेंशन से सुनेंगे। सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलती है। सेवा करते आत्माओं को बाप के वर्षे का अधिकारी बना देना, ये पुण्य का काम है। जो पुण्य करता उसको आशीर्वाद जरूर मिलती है। सभी आत्माओं के दिल में जो खुशी के संकल्प पैदा होते हैं वह शुभ संकल्प आशीर्वाद बन जाते हैं, भविष्य भी जमा हो जाता। इसलिए अपने को सेवाधारी समझ सेवा का अविनाशी फल खुशी और शक्ति सदा लेते रहो। स्लोगन है, मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई दे। मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई दे। आज हम याद रखेंगे, मैं पुण्य आत्मा हूं, सर्व के आशीर्वाद प्राप्त करने वाली, खुशी और शक्ति से संपन्न मैं पुण्य आत्मा हूं। पुण्य आत्मा आशीर्वाद से पलती है। आशीर्वाद संगम पर बहुत बड़ी प्राप्ति है। जिन्हें यह आशीर्वाद प्राप्त है बहुतों की दुआएं प्राप्त हैं, वो आत्मा उड़ती कला में रहती है। शक्तिशाली बनकर रहती है। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र होकर बाबा की किरणों से खुशी, शक्ति, आशीर्वाद प्राप्त करें। एक एक किरण को इतने प्यार से निहारे, ये मुझ में खुशी का संचार कर रही हैं, शक्ति का संचार कर रही हैं। जैसे कि शक्तियों का घेरा बन गया। मैं आत्मा चमकने लगी। मैं पुण्य आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आज हम जानेंगे कि होलीएस्ट ब्राह्मण आत्माएं भी कभी कभी भूत का स्वरूप बन जाते हैं। ऐसे भूतों से बचने के लिए हमें क्या युक्ति रचनी है, यह जानने के लिए सुनते हैं आज का ज्ञान मोती।